नमस्कार दोस्तों। मैं श्याम झा, वकील बाबू। आज आप लोगों के सामने एक ऐसा केस स्टडी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो कि एडवर्टीजमेंट से संबंधित है। आजकल हम लोग देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, हर जगह कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं जो उनके प्रोडक्ट से संबंधित, सेवाओं से संबंधित होता है और उससे आकर्षित होकर कई उपभोक्ताएं, कई क्लाइंट्स, कई कस्टमर्स सर्विस लेते हैं और जब बाद में उनको पता लगता है कि ये सर्विस एज पर एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में वो ग्राहक, वो उपभोक्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो इस तरह के कंडीशन में क्या बोलना होता है कानूनी तौर पर? तो सबसे पहला मैं केस स्टडी के तौर पे पहले आपको बता दूं। एक केस स्टडी है ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बेचने का काम करते हैं, जिन्हें हम सुनार बोलते हैं। कई तरह के न्यूज़पेपर में ये देखने को मिला है कि उन्होंने दे दिया कि फलाना डेट तक हमारी दुकान से सामान या गहना खरीदने पर आपको आपकी खरीदारी पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहला, अगर इस केस स्टडी पर ध्यान दें तो इसमें जीएसटी क्या ज्वेलर के प्रॉफिट का पार्ट है? नहीं। जो जीएसटी होता है वो सरकार के रिवेन्यू का पार्ट है और उसका डिसीजन सरकार को करना होता है, ना कि किसी मैन्युफैक्चरर को, ना किसी ज्वेलर्स को। सो ये एक तरह से मिसलीडिंग है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, यानी भ्रामक तरीके से प्रचार करना अपने सामान के बारे में, अपने व्यवस्था के बारे में। तो इस तरह के मैटर का कंज्यूमर कोर्ट में के सेक्शन 89 के तहत जो आपके एरिया के, जो जिला के डिस्ट्रिक्ट फोरम है, वहां आप कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर कंप्लेन होता है तो कंप्लेन होने के बाद जो सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है, अगर पहली बार कंप्लेन गया है और अगर प्रूफ हो जाता है, उस कंडीशन में 2 साल का कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है। अगर वो दूसरी बार और उससे ज़्यादा उस नेक्स्ट टाइम में वो कंटिन्यू इस तरह के भ्रामक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को रखता है, देन ये 2 साल का जो सजा है ये 5 साल में परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही साथ जो 10 लाख रुपए का है जुर्माने का अमाउंट, वो बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाता है। अतः मेरा उन सभी मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर से अनुरोध है कि प्लीज आप इस तरह की एक्टिविटी ना करें, अपने व्यापार को सही एंड सुचारू ढंग से व्यापार करें और किसी को भी मिसलीडिंग के थ्रू आप ये इंफॉर्मेशन पब्लिश ना करें। कुछ लोग जानकारी के अभाव में ये काम कर लेते हैं, बम्पर ऑफर के नाम पर कर लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी ऑफर लगाइए, आप अपने रिवेन्यू, अपनी प्रॉफिट के मार्जिन को कम करके ऑफर दे सकते हैं। मार्जिन के अलावा प्रोडक्ट से संबंधित या किसी भी तरह के टैक्स से संबंधित भ्रामक इंफॉर्मेशन आप न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कर सकते। थैंक यू दोस्तों।